भजन तो ते मेरे कहिए पीड़ पराई। बापू, ये तेरा ही देश है जहां आज आप कटघरे में हैं और आपके कातिल को आपसे बड़ा बताया जा रहा है। आप इसी स्वतंत्रता की तो बात करते थे ना। देखिए, भोपाल से लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताया। हालांकि बीजेपी ने उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया एक बयान समाचार माध्यमों में हमने देखा है महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, और साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं और इस बयान की हम निंदा करते हैं। अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी निष्ठा रखती हूँ, उसकी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की लाइन मेरी लाइन। बयान देकर रणनीति के तहत वापस लिए जा रहे हैं। प्रज्ञा के समर्थन में कर्नाटक बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े ने ट्वीट कर बयान दिया। बयान देकर वापस ले लिया गया। वहीं के बीजेपी सांसद नलिन कुमार ने भी गोडसे का गुणगान किया। तो अनिल सौमित्र ने भी ये टटोलने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में आपके प्रति श्रद्धा कितनी बची है। अब देखिए, यही तो पूरी मानसिकता दिखाता है। खुद साध्वी प्रज्ञा क्या है सबको पता है। अभी भी उनके खिलाफ आतंकवाद का केस चल रहा है या टेररिज्म का जो भी केस चल रहा है उसमें बुरी तरीके से वो संलिप्त थी। इसको ऐसे व्यक्तियों को जब बीजेपी टिकट देगी तो बीजेपी की मानसिकता दिखाती है। बीजेपी पहले से नथुराम गोडसे जैसे लोगों का उपासक रहा है और वही इनकी विचारधारा रही है। I strongly condemn the statement made by Pragya Thakur, and she should understand the history of the country. Assassination of Mahatma Gandhi, the father of nation, was a big tragedy at that point of time. He was shot dead by a fanatic. बापू, विचार कभी नहीं मरता। आप आज भी पूरी दुनिया में जिंदा हैं, तो गोडसे को भी मरने नहीं दिया जा रहा। सत और असत, अहिंसा और हिंसा, प्रकाश से तम की लड़ाई तो युगों युगों तक चलती रही। लेकिन छल छद्म की सियासत ने आज इतना तो बदल दिया है कि गोडसे के खिलाफ बोलना हराम हो गया है। बापू, तेरे देश में दक्षिण के अभिनेता कमल हासन के गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहने के बयान को हिंदू विरोधी बताया गया। இது முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் नाथूराम गोडसे। अच्छी मांग है और ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने भी उस बारे में मांग करनी चाहिए। कमल हसन पॉलिटिक्स में फेल हो गए। उनकी पार्टी क्या करती है मुझे मालूम नहीं। राजनीतिक दल खोला था, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं मालूम नहीं। तो इस प्रकार के बेतुका बयान देकर अगर वो पॉलिटिकल पब्लिसिटी उनको अगर उनको चाहिए तो मुझे लगता है ये पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश है। जाहिर है कि इस तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उन्होंने माफी भी मांग ली। Let me tell you, terrorists abound in all religions. Around history, you can list many people from many religions. So I was talking in that term. I said every religion has their own terrorists. You cannot claim that we are sanctimonious and we have never done that. History shows you that all religions have their extremists. My talk that day was about harmony. बापू, तुम्हारा हिंदू धर्म तो कभी इतना कमजोर नहीं था कि किसी के बयान से उसकी छवि खराब हो जाती। ना ही हिंदू इतना कोमल था कि किसी के कहने से उसकी भावनाएं आहत हो जाती। लेकिन हिंदू अब संवेदनशील हो गया। बहुसंख्यक होने के बावजूद उसे हर बात पर आहत होने की आशंका रहती। आज की सारी सियासत उसके इसी असुरक्षा भाव पर टिकी। जबकि हिंदुत्व तो प्राणी मात्र से प्रेम का दूसरा नाम। सत्य और अहिंसा हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। लेकिन अब कुछ संत अपनी वाणी से हिंसा कर बैठते हैं और परस्पर घृणा के प्रसार के षड्यंत्र का जाने अनजाने हिस्सा बन जाते हैं। कमल हसन टाइप के लोग
फिल्म इंडस्ट्रीज में इन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दिखता है कभी। और दूसरी बात मैं पूछ दूं अगर पलट करके कि मोहम्मद साहब का कत्ल करने वाले लोग और करबला में हसन हुसैन का कत्ल करने वाले लोग तो इनके लिए शहीद थे ना, और इनके महापुरुष हैं। ये आतंकवादी बता रहे हैं दूसरे के धर्मों के लोगों को, और स्वतंत्र भारत का इतिहास गिना रहे हैं। बापू, आपके सर्वधर्म संभाव का विरोधी विचार इन दिनों बहुत ताकतवर हो गया है। ये विचार ही गोडसे की शक्ल ले लेता है। जरूर कहीं मानवता कमजोर हुई है, हिंदू धर्म भी कमजोर हुआ है। इसी कमजोरी की वजह से अब जातीय दंभ, धार्मिक श्रेष्ठता का अहंकार, पर धर्म पर हिंसा और उसके अनुयायियों से घृणा सब मिलकर अक्सर एक आकार लेकर साकार हो जाते हैं। ये कभी गौरक्षा के नाम पर हत्याएं करने लगते हैं, तो कभी एंटी रोमियो बनकर प्रेम करने वालों को डराते धमकाते हैं, और अक्सर अल्पसंख्यकों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। बापू, आपने इसी सांप्रदायिकता के खिलाफ भूख हड़ताल की थी ना। 13 जनवरी 1948 को शुरू हुए इस अनशन का मकसद था तीनों समुदायों से शांति बनाए रखने का आश्वासन। जब तक वो शांति बनाए रखने का भरोसा नहीं देते तब तक अनशन जारी रखने का संकल्प लिया था आपने। 6 दिन तक आपने कुछ भी खाया न पिया। आखिर हिंदू, मुस्लिम और सिख प्रतिनिधियों ने भरोसा दिया, तब आपका अनशन टूटा। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को अच्छा न लगा। हिंदू के कलेवर में छिपी सांप्रदायिकता ने 13 जनवरी को आपके प्राण ले लिए। बापू, आप अमर हो गए। आप होते तो गोडसे को कभी फांसी न होती। आप फांसी के खिलाफ थे, लेकिन हमसे गलती हुई है बापू। नाथूराम को फांसी दे दी गई। हम अहिंसा के विचार से डिग गए, लिहाजा हिंदू सांप्रदायिकता के रूप में वो विचार आज भी जिंदा है। सचमुच बापू हम शर्मिंदा हैं। सचमुच बापू हम शर्मिंदा हैं। वैष्णव जन तो तेरे कही जे पीड़ परा